Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter 5 Python fundamental and we were doing the exercise. एक्सरसाइज में टाइप बी के 5th क्वेश्चन पे हम थे. नाउ आज थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एक्सरसाइज आज के आज में कंप्लीट हो जाए. इफ देयर इज 4 क्वेश्चन इन अ सेक्शन और इन अ क्वेश्चन, तो आई विल सॉल्व द 2 and 2 will transfer to you. Solve it by yourself. If there is any problem, then ask. Right? Now, 5th. Question number 5. 5 के A तक क्या था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. Now, 5B. X, Y is equal to. क्वेश्चन क्या है? Predict the output. Means आउटपुट क्या है ये निकालिए. ठीक है? 20, 60 and y, x, y is equal to x, y minus 10, x plus 10 and print x, y. Now, first, सबसे पहले तो ये लाइन चली, ठीक है. 2 वेरिएबल x और y नाम के डिक्लेयर हो गए. x में 20 और y में 60 चला गया. राइट. अब ये लाइन देखिए, ये लाइन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू इवैल्यूएट होगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद पहली वाली वैल्यू पहले में, दूसरी वैल्यू दूसरे में, तीसरी वैल्यू तीसरे में, इस तरीके से जाएगा. सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड क्या निकला? s की वैल्यू है 20, y माइनस 10 दैट इज 50, x प्लस 10 दैट इज 30. ये आया. और y, x, y यानी ये लाइन अब ऐसे हो गई. ठीक है. अब इसके बाद y में गया 20, सबसे पहली चीज ये चली, तो अब y की वैल्यू हो गई 20. उसके बाद 50 गया x में, यानी x की वैल्यू हो गई 50. और उसके बाद फिर से 30 गया y में, यानी y की वैल्यू हो गई 30. देखिए, इस तरह करने में हमेशा ध्यान रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ राइट हैंड साइड वैल्यू आई, पहले ये वैल्यूएट हुआ, वैल्यू आ गई. उसके बाद पहले में असाइनमेंट, दूसरे में असाइनमेंट, तीसरे में असाइनमेंट, यानी पहले y इज इक्वल टू 20 ये चला, फिर x इज इक्वल टू 50 ये चला, फिर y इज इक्वल टू 30 ये चला. नाउ इस लाइन के ऐसे चलने के बाद वैल्यू ये हो गई. अब आप अगर x, y प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट, द आउटपुट विल बी 50, 30. दिस विल बी द आउटपुट. राइट. नाउ सी, a, b is equal to 12, 13. c, b is equal to a multiplied by 2, a divide by 2, print a, b, c. राइट. अब सबसे पहले ये लाइन थी, व्हाट इज द आउटपुट? दिस इज द क्वेश्चन. आउटपुट आपको बताना है. द क्वेश्चन इज दिस. सबसे पहले ये लाइन चली, 2 वेरिएबल a और b डिक्लेयर हुए. A में आपका 12 चला गया और B में आपका 13. राइट. अब इसके बाद ये लाइन चलेगी, यहां पर वैल्यू आएगी, उसके बाद असाइनमेंट होगा. A मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 24, A डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, यानी 24,6 इस जगह पे आ गया, इक्वल टू C, B. अब सबसे पहले ये गया C में, यानी एक आपका वेरिएबल C पहले से तो है नहीं, C एक डिक्लेयर हुआ, उसमें 24 गया, और B में गया 6, B तो हमारा पहले से है, तो 30 वाली प्लेस पर अब 6 हो गया. राइट. नाउ इस लाइन के चलने के बाद जो कंडीशन है वो ये हो गई. अब अगर हम A, B और C को प्रिंट करेंगे, दैट इज द आउटपुट. प्रिंटिंग हमेशा, आउटपुट हमेशा प्रिंट का रिजल्ट होता है.
ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 24. दिस विल बी द आउटपुट. राइट. डी, a comma b equal to 12 comma 13 print a plus b. अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देनी है, पहला a में 12 गया, b में 13 गया, नॉर्मल. अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सिर्फ प्रिंट a प्लस बी होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये प्रिंट a प्लस बी आपने प्रिंट के अंदर डाल रखा है. Print function always take objects, means either the string or a constant or a variable or something else. It can't take the print statement. तो print के अंदर आपने गलत चीज डाल रखी है. print के अंदर आपका print है, print के अंदर print नहीं डाल सकते. print के अंदर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डालना है, या तो string constant डालिए या वेरिएबल डालिए, या either the constant or the variable or anyone which results some printing, not a print statement. So this will return error. आपका ये print error return करेगा क्योंकि इसको कोई ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के लिए नहीं मिल रहा है. It will return the error. Now question number 6. Predict the output. You can do this. Okay, मैं कर देती हूँ. इसमें जो चीज समझाने वाली है वो समझाएंगे, बाकी आप अपना खुद निकालेंगे. ए बी सी तीन वेरिएबल डिक्लेयर होगा 10, 20, 30. अब यहाँ पर C-5, C 25, A प्लस 3 13 और B -4 16 आएगा, जो आपके PQR यानी आपके पास टोटल 6 वेरिएबल हो गए. A, B, C और PQR तीनों में अपनी अपनी वैल्यू. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका प्रिंट स्टेटमेंट 2 लाइन में है और यहाँ पर कुछ भी मार्जिन नहीं है, तो इस लाइन में आपकी ABC की वैल्यू और इस लाइन में आपकी PQR की वैल्यू, यानी एक फर्स्ट लाइन में ABC और सेकेंड लाइन में PQR डिस्प्ले हो जाएगा. अब क्योंकि आपने एंड इज इक्वल टू स्पेस दे रखा है, तो मतलब आपने एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन हटाकर स्पेस दे दिया, मतलब आपकी दोनों प्रिंटिंग एक ही लाइन में होगी. यानी क्या प्रिंट होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट. आउटपुट होगा आपका A, B, C कोलन A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, दैट इज 10, 20, 30 और उसी लाइन में P, Q, R, उसके बाद PQR की जो वैल्यू, यानी ये पूरी की पूरी एक ही लाइन में प्रिंट होगा. दैट विल बी द आउटपुट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड आउट द एरर. y is equal to x plus 5 and print x comma y. अब यहाँ पर देख रहे हैं आप x और 5 में 5 जोड़कर y में डाल रहे हैं, लेकिन इस लाइन से पहले x का कोई जिक्र नहीं है, यानी x अभी तक डिफाइन नहीं है. x में क्या वैल्यू है, जब डिक्लेयर ही नहीं है तो कोई वैल्यू ही नहीं है. हियर इज द एरर, x इज नॉट डिक्लेयर्ड. दैट इज द एरर. ठीक है, 7 का ये हो गया, 7 का बी. एरर निकालते फाइंड आउट करनी है. प्रिंट x इक्वल टू y इक्वल टू 5. अब दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. ये 5 y में और y की वैल्यू x में डाल रहा है,
में यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट द प्रिंटिंग वन, प्रिंट फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट पैरामीटर चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिटर्निंग एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्किंग वन। खत्म हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वैल्यू को ये रिटर्न नहीं कर रहा है, तो दिस इज द एरर। मीन्स प्रिंट का सिंटेक्स सही नहीं है, प्रिंट को ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं और इस स्टेटमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज द एरर। एरर इज द सिंटेक्स एरर। सी A equal to input value, B is equal to A divided by 2 print A comma B. What is the error here? आपका इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, भले ही आपने ऐसे दिया हो 2 दिया हो तो भी ये 2 को ऐसे लेगा, ठीक है। तो अगर ये 2 को ऐसे दे रहा है तो आप इसमें कोई भी अर्थमेटिक यानी स्ट्रिंग में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। दिस इज द एरर। यू कांट, एरर इज, इस लाइन में एरर है, आप स्ट्रिंग पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरर C equal to int input, enter your class, और print your class is C। ऐसा इस लाइन में कोई एरर नहीं है। पूरा क्वेश्चन ये है कि ये लाइनें हैं और जब ये चल रहा है तो आपसे ये क्लास मांग रहा है। अगर आपने क्लास में ये दे दिया, मीन्स ये प्रोग्राम चला और इसने पूछा एंटर योर क्लास, और आपने इनपुट क्या दिया, ये। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर आप ऐसे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया, अब ये कर क्या रहा है, जो कुछ भी आप ऐसे एज ए इनपुट रिसीव कर रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन इसको नहीं कर सकते। दिस इज द स्ट्रिंग। तो जब ये इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इसको एरर आ रही है। दिस इज द एरर हियर व्हेन यू गिव द इनपुट दिस एट द प्रोग्राम रन टाइम। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन जब अब ये रन हो रहा है, अगर आप ये दे रहे हैं तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये जो भी आप दे रहे हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसको वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। 9, consider the following code। दो प्रिंटिंग है, ये कह रहा है कि जब ये प्रोग्राम चलेगा आपसे आपका नाम मांगेगा, इसमें डाल दिया। और प्रिंट क्या कर रहा है, दो प्रिंट लिखे हैं, तो पहला प्रिंट पहली लाइन में और दूसरा प्रिंट दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है। दैट इज द वर्क ऑफ द प्रिंटिंग। आप चाहते हैं कि दोनों ही प्रिंटिंग एक ही लाइन में हो,
क्या करेंगे में अगर आप यहाँ पर सेप इज इक्वल टू अ स्पेस डाल दें तो एंड इज इक्वल टू स्पेस डाल दें। एंड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इट टेक न्यू लाइन, मतलब एक लाइन में प्रिंटिंग जैसी खत्म हुई वो अगली लाइन में चला गया, अगली प्रिंटिंग अलग लाइन में होगी। ठीक है, और ये डिसाइड करता है ये एंड कैरेक्टर। आपने इस एंड कैरेक्टर को चेंज कर दिया, अब वो न्यू लाइन नहीं है, अब वो सेपरेटर है। तो आपका पहली लाइन प्रिंट हुई, एक स्पेस प्रिंट हुआ, उसके बाद अगली लाइन में प्रिंट होगा अगर आप यहाँ पर ये लिख देंगे तो। नाउ 10th, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। एरर पहला, इसमें एक नहीं दो एरर है। यहां तक तो ठीक है। एंटर योर क्लास, मान लीजिए आपने 11 डाला, सी में 11 चला गया तो 11 आपका ऐसे जाएगा, नॉट लाइक दिस। ठीक है, 11, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हियर फर्स्ट एरर, यू आर डूइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग। जो रीड किया है नंबर में कन्वर्ट नहीं किया है तो वो स्ट्रिंग ही है ना, उस स्ट्रिंग पर आप -1 यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी माइनस प्रोवाइड लगा रहे हैं, जो कि नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपका वो लाइन प्रिंट के बाहर है, प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे तब तो वो प्रिंटिंग करेगा ना, प्रिंट के बाहर आप लिख देंगे, दैट इज द सिंटेक्स एरर। मतलब दिस लाइन इज नॉट इन एज द पार्ट ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। आपका इस ब्रैकेट के अंदर ये होना चाहिए तब ये प्रिंटिंग करेगा, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, दैट इज द सिंटेक्स एरर। तो दो एरर है, पहला आप स्ट्रिंग में अर्थमेटिक ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा आपका प्रिंट का सिंटेक्स एरर है। आप कुछ भी प्रिंटिंग करेंगे तो वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ढेर सारे दिए हैं और पूछा है वो क्या प्रिंट करेगा। मैं एक दो बता दे रही हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए टाइप है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई नंबर दिया है तो इट इज द इंट, इट रिटर्न टाइप इंट। ठीक है, अब अगर ये इसको आप ऐसे लिखो, टाइप, मान लीजिए ऐसे लिखा, दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इट विल रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, राइट। तो पहला अगर 0 है मीन्स, और अगर आप ऐसे लिखिए टाइप इंट 0, again it is the 0, you are converting this to the integer type, again return type int, means type function जो भी पास करते हैं उसका जो डेटा टाइप है उसको रिटर्न कर रहा है। नंबर है तो वो इंटीजर टाइप, पॉइंट वाला नंबर है तो फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप। मेन यही 3 आपके पास होते हैं। बूलियन भी होता है, इफ यू आर पासिंग ट्रू और फॉल्स इट रिटर्न द बूलियन और बूलियन टाइप। तो पॉइंट वाला नंबर इट रिटर्न फ्लोट। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोट लगा हुआ है मतलब वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर नंबर है तो कोई कोट नहीं होना है, अगर स्ट्रिंग ये कोट लगा हुआ है मीन्स इट इज द स्ट्रिंग टाइप। नंबर है बिना पॉइंट वाला नंबर है इंटीजर टाइप, पॉइंट वाला नंबर है और फ्लोट टाइप, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
नहीं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12. What will be the output? Okay. What will be the output? Carefully look. Print hola. Print hola will print. Okay, we will. ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड है. एक एक लाइन चला रहे हैं और वो पूछ रहे हैं लास्ट वाली लाइन में, यानी इस लाइन में उसने एरर क्यों दी. देखिए, पहला इन्होंने ये लिखा 0O 12. 0O मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट. आप अगर डेसिमल वाला है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल नंबर लिखेंगे. अगर ऑक्टल नंबर है तो 0O से स्टार्ट होगा. हेक्साडेसिमल है तो 0X से स्टार्ट होगा. मींस इट इज अ हेक्साडेसिमल कांस्टेंट. 0O 12. Print A, it is printing the decimal value of this number, that is 10. Okay, कोई दिक्कत नहीं. B is equal to 0O 13. Okay, ऑक्टल नंबर 13. जो भी वैल्यू इन्होंने प्रिंट नहीं किया है, ये तो प्रिंट होता तो उसकी वैल्यू की डेसिमल वैल्यू बता देता. अब C इज इक्वल टू OO 78. इस लाइन में उसने एरर दी तो वो पूछ रहे हैं कि इस लाइन में एरर क्यों दी. अब अगर आपने 0O लिखा है मींस दिस इज अ ऑक्टल नंबर, और ऑक्टल नंबर में डिजिट के लिमिट 0 से 7 तक के बीच में होती है. बेस 8 है ऑक्टल नंबर, मींस बेस 8 और डिजिट इज बिटवीन 0 to 7. अब आपका बता तो रहे हो कि आप ऑक्टल नंबर है लेकिन डिजिट 7 और 8 है, which is exceeding from this digit, so this is the error. वो पूछ रहे हैं अगर ये लिखा तो लास्ट वाली लाइन में वो एरर क्यों दे रहा है. मेल एरर इसलिए दे रहा है कि आप उससे बोल रहे हैं इंटरप्रेटर से कि दिस इज द ऑक्टल नंबर, और जो डिजिट लिख रहे हैं वो ऑक्टल नंबर की लिमिट से ऊपर की है, इसलिए गलत ऑक्टल नंबर है, इसलिए एरर. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17. 4 क्वेश्चन बचे हैं. 14, 15, 16, 17. We will take in the next lecture. Okay, thank you.